नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर क्या होता है? देखिए, हमारे हार्ट का काम है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना और ऑक्सीजन सप्लाई करना, और ये डिमांड जब हमारी हार्ट पूरी नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। जितनी हमारी बॉडी को नीड है, ठीक है, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है सप्लाई की, उतना मिनिमम सप्लाई अगर हमारा हार्ट हमारी बॉडी को नहीं दे पा रहा है तो वो कंडीशन है हार्ट फेलियर की। अब हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक दोनों में क्या डिफरेंस है, तो चलिए पहले ये कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखिए, हार्ट अटैक क्या है? अगर ब्लड सप्लाई आपके हार्ट को नहीं जा रहा है तो वो कंडीशन हमारी क्या है? हार्ट अटैक की कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, अब हार्ट फेलियर क्या है? देखिए, अगर हमारा हार्ट हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रहा है तो वो कंडीशन हमारी क्या है? हार्ट फेलियर की कंडीशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए। देखिए, मान लीजिए हार्ट जो है हमारा फैमिली है, फैमिली का एक पार्ट है, ठीक है, जिसका काम है खाना बनाना और खाना सर्व करना। किसको सर्व करना? जो बाकी फैमिली मेम्बर हैं। बाकी फैमिली मेम्बर कौन है? जैसे आपका ब्रेन हो गया, आपका लिवर हो गया, आपके लंग्स हो गए, आपका स्टमक हो गया, आपकी किडनी हो गई। ये क्या है? ये बाकी फैमिली मेम्बर हैं जिनको हार्ट क्या करता है? खाना सर्व करता है, मतलब ब्लड सप्लाई देता है। अब किसी कारण की वजह से जो हमारा हार्ट है वो क्या कर रहा है? ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रहा है, खाना नहीं दे पा रहा है, तो वो कंडीशन क्या है? हमारी हार्ट फेलियर की कंडीशन है। अब हार्ट अटैक क्या है? देखिए, जब हमारा हार्ट खाना बनाता है, खाना सर्व करता है, तो वो खुद भी उस खाने को खाता है क्योंकि उसे भी ज़रूरत है एनर्जी की, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अगर उसे ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो कैसे बाकी लोगों को खाना दे पाएगा? ठीक है, अगर उसे सप्लाई नहीं मिलेगा तो बाकी लोगों को कैसे सप्लाई दे पाएगा? तो वो कंडीशन है आपकी हार्ट अटैक की। अब मिनिमम सप्लाई कितनी होती है जो हमारा हार्ट हमारी बॉडी को देता है? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट क्या है? जो सप्लाई हमारा हार्ट हमारी बॉडी को दे रहा है वो हमारा क्या है? कार्डियक आउटपुट है। ठीक है, जितना सप्लाई हमारी बॉडी को मिल रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपका हार्ट रेट कितना है, आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है, 1 मिनट में कितनी बार आपका दिल धड़क रहा है, और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, आपका हार्ट रेट कितना है, ठीक है, और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? पंप करने पर, स्ट्रोक मतलब पंप करने पर जितना ब्लड निकल रहा है, जितना वॉल्यूम निकल रहा है, वो आपका क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है। ठीक है, तो आपका जो हार्ट रेट होता है नॉर्मल, वो कितना होता है? 60 से 100 बीट पर मिनट। आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है? 60 से 100 बीट धड़क रहा है। ठीक है, और हर धड़कन में जब पंप कर रहा है तो कितना ब्लड निकल रहा है? 70 से 100 ml पर बीट। ठीक है, आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है और हर धड़कन में कितना ब्लड निकल रहा है, वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो दिल है वो 70 बार धड़क रहा है। ठीक है दोस्तों, वो रेंज 60 से 100 के बीच में भी होनी चाहिए। किसी का दिल 70 बार धड़कता है, किसी का 80 बार धड़कता है, किसी का 90 बार धड़कता है। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम है आपका 80 ml हर धड़कन में निकल रहा है, तो आपका आउटपुट कितना होगा जो आपकी बॉडी को मिलेगा? 5600 ml पर मिनट। पर मिनट में कितना ब्लड मिलेगा? 5600 ml मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका हार्ट रेट 70 है और हर धड़कन में कितना ब्लड निकल रहा है? 80 ml ब्लड निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए आपके हार्ट रेट में और आपके स्ट्रोक वॉल्यूम में कोई चेंज आ जाता है जिसकी वजह से हार्ट फेल हो सकता है। अब कैसे? देखिए, अगर आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब ये 100 से बहुत ज़्यादा हो गया है
या 60 से बहुत कम हो गया है, तो उस वजह से हार्ट फेल हो सकता है। अगर आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अरिथमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, ना ये ठीक ढंग से भर पाता है, ना ये आगे ब्लड सप्लाई दे पाता है, तो वो कंडीशन हार्ट फेल की हो सकती है। अब अगर बहुत कम बार धड़क रहा है, देखिए मान लीजिए आपका नॉर्मल रेट 70 है, ये 70 बार धड़क रहा है, अब ये 30 बार धड़कने लग गया तो जितना ब्लड ये 70 बार धड़कने में दे रहा है उतना 30 बार धड़कने में दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, ठीक है, उस वजह से हार्ट फेल हो सकता है। दूसरा क्या है, अगर आपके स्ट्रोक वॉल्यूम में चेंज आ जाए। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? जितना हर धड़कन में आपका ब्लड निकल रहा है। ये डिपेंड करता है आपकी मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसी है, ठीक है, आपका प्रीलोड कैसा है और आपका आफ्टर लोड कैसा है, ठीक है। हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, देखिए आपका दिल कब धड़कता है? जब आपकी जो हार्ट मसल है वो कॉन्टैक्ट करती है, वो पंप करती है। अब अगर उस मसल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, हार्ट अटैक की वजह से वो डैमेज हो गई है या किसी और रीज़न की वजह से वो उसमें प्रॉब्लम आ गई है, वो डैमेज हो गई है, तो वो आगे पंप नहीं कर पाएंगी। आगे पंप नहीं कर पाएंगी तो हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है। अब प्रीलोड, प्रीलोड क्या है? जो आपका चैम्बर भर रहा है, ठीक है। अब आपका हार्ट क्या है कि रबर बैंड की तरह काम करता है, स्ट्रेच करता है। जितना ही फोर्स के साथ ये स्ट्रेच करेगा उतना ही फोर्स के साथ क्या है, ये कांटेक्ट करेगा। जितना ही खींचेगा उतना ही ये कांटेक्ट करेगा। अब ये एक लिमिट से अगर ज़्यादा खिंच गया है, एक लिमिट से ज़्यादा भर गया है, तो ये कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, ये पंप नहीं कर पाएगा। उस वजह से क्या हो सकता है? हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है। तीसरा है आफ्टर लोड, मतलब लोड होने के बाद, चैम्बर भर जाने के बाद अगर प्रॉब्लम आ रही है। देखिए चैम्बर भर जाने के बाद कब प्रॉब्लम आती है? ये आपका हार्ट है, इसके 4 चैम्बर हैं, ठीक है। मान लीजिए चैम्बर आपका पूरी तरीके से भर गया है, ठीक है, तो मैंने बताया था यहाँ पे वॉल होता है। अगर इस वॉल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ये सिकुड़ गया है या आगे नली में प्रॉब्लम आ गई है, तो ये ब्लड पंप तो करेगा लेकिन ये ब्लड क्या है, आगे पास नहीं हो पाएगा। तो लोड होने के बाद अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हार्ट फेल हो सकता है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से हार्ट रेट में चेंजेस आते हैं या आपके स्ट्रोक वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं? देखिए अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तो आपकी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी जो हार्ट मसल है वो डैमेज हो जाएगी, जिस वजह से आपका हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, चेंज हो जाएगा। इस वजह से हार्ट फेल हो सकता है। अगर आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं और स्मोकिंग करते हैं तो ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को जमाने में मदद करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिस वजह से हार्ट फेल हो सकता है। जेनेटिक भी ये कंडीशन जाती है। अगर आपके मदर या फादर दोनों में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो 50% चांसेस हैं कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अगर किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा तो ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगा, जिस वजह से हार्ट फेल हो सकता है। देखिए प्रेगनेंसी में भी देखा गया है कि हार्ट फेल हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके बॉडी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, आपके हार्ट के ऊपर लोड आ जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई देने का, क्योंकि वो नरिशमेंट बेबी को भी जा रहा है, ठीक है, तो आपकी बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है। अब ये हर केस में नहीं है कि सबको हार्ट फेल हो, लेकिन जिन लोगों को हिस्ट्री रही है हाई ब्लड प्रेशर की, हाई डायबिटीज़ की, तो उनको चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी में क्या है, उनका हार्ट फेल हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी की डिमांड बढ़ गई है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, जिस वजह से आपकी नली में क्या है, ब्लॉकेज बन गया। अब आपकी डिमांड तो बढ़ गई है लेकिन आपका हार्ट उसे पूरा नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़ोर से धड़केगा, ठीक है, उस वजह से हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या है, चलिए इस पर बात करते हैं।
जो पहला आपका सिम्टम्स है वो है आपका ब्रेथलेसनेस। ठीक है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि आपका हार्ट ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रहा है। ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रहा है तो मतलब ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी आपको क्या है, स्लीप एपनिया की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। अब स्लीप एपनिया क्या है? देखिए, ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपके फेफड़े हैं, यहाँ से आपका ब्लड जा रहा है आपके फेफड़े में, फेफड़े से फिल्टर होके यहाँ चैम्बर से होते हुए आपके बॉडी में जा रहा है। अब जब ये आपका हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, किसी वजह से प्रॉब्लम आ गई है कि ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, तो ये ब्लड क्या है, बैक फ्लो करेगा, वापस जाएगा। ठीक है, अब ये जब वापस फेफड़ों में जाएगा तो फेफड़े क्या है, फ्लूइड से भर जाएंगे। जब ये भर जाएंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। दूसरा क्या है, आपको सोए सोए भी ये प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? देखिए, अभी ये बैक फ्लो हो रहा है आपके फेफड़ों में, ये आपके फेफड़े हैं, आपके फेफड़ों में ब्लड जा रहा है, तो अभी आप खड़े हैं, ठीक है, आपके फेफड़े के लोअर पार्ट में ये ब्लड है। जैसे ही आप सो जाते हैं तो ये इसका लेवल क्या होता है, पूरे फेफड़े में सेम हो जाता है। तो उस वजह से आपको सोए सोए भी दिक्कत क्या है, ज़्यादा महसूस होती है, आप नींद से उठ जाते हैं। वो कंडीशन होती है आपकी हार्ट फेलियर की, वो सिम्टम्स है हार्ट फेलियर का। ठीक है, दूसरा क्या है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम इडिमा भी बोलते हैं। स्वेलिंग किस वजह से आती है? अभी आपका ब्लड वापस बैक फ्लो कर रहा था, ठीक है, तो ये फेफड़ों से आ रहा था। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ से भी ब्लड आ रहा है और ये ब्लड पास नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, बैक फ्लो करेगा। ठीक है, इस नली से वापस इस चैम्बर से होते हुए, यहाँ से होते वापस से आपकी बॉडी में जाएगा, क्योंकि बॉडी से ये, ठीक है, बॉडी से क्या, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर फिल्टर हो रहा है, फिर आपकी आगे फिल्टर होके आपकी बॉडी में जा रहा है। तो जब यहाँ से ब्लड बैक फ्लो हो रहा है तो वापस आपकी बॉडी में जाएगा। ये बॉडी में जाएगा तो बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, जिस वजह से आपके बॉडी में स्वेलिंग भी आ सकती है। और वो ज़्यादातर क्या है, आपके पैरों में दिखाई देगी। पैरों में क्यों दिखाई देगी? ग्रेविटी की वजह से वो स्वेलिंग क्या है, आपके पैरों में जाएगी। ठीक है, तीसरा जो सिम्टम्स है, आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है। वेट कैसे बढ़ता है? जब फ्लूइड आपकी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, जब वो आगे सप्लाई नहीं जा पा रहा है, वापस बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, जिस वजह से आपका वेट बढ़ जाता है। चौथी जो कंडीशन है वो है आपकी पाल्पिटेशन की। पाल्पिटेशन क्या होता है? देखिए, जब आपका हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा है, वो धड़कन आपको सुनाई दे रही है, तो वो कंडीशन है आपकी पाल्पिटेशन की। अब आप कहेंगे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तब भी हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो वो दिल की धड़कन नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन आप अगर आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिस वजह से आपकी दिल की धड़कन बढ़े, आप बैठे हैं, आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही है और आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, आपको अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, प्लस आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशन है आपकी पाल्पिटेशन की। ठीक है दोस्तों, पांचवा जो सिम्टम्स है वो है फैटिग। फैटिग मतलब आपको बहुत थकान महसूस होती है। थकान क्यों महसूस होती है? क्योंकि आपका हार्ट क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या हो रही है, डिमांड कर रही है कि हमें ब्लड चाहिए, लेकिन आपका हार्ट उतनी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो आपके हार्ट के ऊपर लोड आ रहा है। लोड आ रहा है तो ये एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है। जब ये एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उससे आपकी धड़कन बढ़ रही है। आपकी धड़कन बढ़ रही है तो आपको थकान महसूस हो रही है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की, कैसे हम बचाव कर सकते हैं हार्ट फेलियर से। देखिए, जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। ये बात नोट करिएगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। ठीक है, जिस वजह से आप अपने हार्ट फेलियर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, तो उसे कंट्रोल करें। ठीक है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, तो उसे अवॉइड करें। ठीक है, उसे बंद कर दें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप एक्सरसाइज करें। अगर आप फैटी डाइट लेते हैं तो उसको कम करें। ठीक है, अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम क्या है, प्रॉब्लम बताती है, प्रॉब्लम के लक्षण बताती है, लक्षण क्या है, किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उसका कॉज बताती है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट बताती है।
लेकिन मेडिसिन नहीं बताते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे आपको बहुत सी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिस पे प्रॉब्लम बताई है, उसकी मेडिसिन भी बताई है। लेकिन अगर मैं भी आपको मेडिसिन बताऊंगी तो आप मैनेजमेंट पर कभी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आधे लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते हैं, और आधे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है और इस रेट को हम कैसे कम करें, क्या करना चाहिए हमें। लेक ऑफ नॉलेज की वजह से कुछ लोग क्या है, बीमारी का शिकार हो रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंज ना करें, सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड है, तो हम अंदर से कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। अंदर वो बीमारी बनी रहेगी, और मैक्सिमम बीमारी ऐसी हैं जो आपकी लाइफस्टाइल से, जो आपके मैनेजमेंट से ठीक हो सकती हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल को हेल्थी रखिए। ठीक है, देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है, जो आपको शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से कमज़ोर करता है उसे आप जहर की तरह त्याग दो। ठीक है, जो आपको फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली कमज़ोर करता है उस चीज़ को आप त्याग दो। तो ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्थी रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।